तो हाय दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से हम अपने नए सेशन में। और आज हम बात करेंगे प्रश्न आंसर की बात होगी। और ये जो लेसन 5 होगा बायोलॉजी का, क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर होगा वंशगति वंशगति एवं विविधता विविधता का सिद्धांत। वंशगति एवं विविधता का सिद्धांत चैप्टर है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर है, इसकी बात हो रही है। इसकी बात करेंगे आज। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के लॉन्ग शॉर्ट टाइप के प्रश्नों का उत्तर। तो आज सवाल होंगे वही जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सवाल इस चैप्टर से। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। चलिए शुरुआत करते। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधा ही क्यों चुना। आइए देखते हैं इसका उचित उत्तर क्या है, एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले कुछ बात जान लीजिए कि मेंडल जो थे, इन्होंने मटर पर प्रयोग जो शुरू किया था 1856 ईस्वी में शुरू किया था और लगातार 7 वर्ष तक प्रयोग करते रहे थे। 7 वर्ष के बाद 1863 आई और 1863 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने मटर पर जो जेनेटिक्स की खोज है, रिसर्च है, उसको प्रकाशित किया। तो देखो पूछता है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, क्या रीजन था। तो इसे क्या रीजन थे तो तुम भी जानते हो कि भाई मटर का पौधा जो होता है उसका जीवन अवधि कम होता है, पहली बात, इसलिए चुना। उसको उगाने में आसानी होती है इसलिए चुना। वो द्विलिंगी होता है इसलिए चुना। उस और आराम से उसमें क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन कराया जा सकता है ना। बड़े सारे कंट्रास्टिंग गुण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स का प्रयोग भी किया था। तो देखो मेंडल द्वारा प्रयोग किए के लिए मटर के पौधे चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, सही बात है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। दूसरा, मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। तीसरा, मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, लाइफ साइकिल उनका। चौथा, मटर के पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुण का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मटर के पौधे में स्वपरागण हो सकता है, परंतु कृत्रिम पर परागण भी करा सकते हैं। मैंने बताया तुम लोगों को। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। उपयुक्त कारणों के चलते मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था। तो इसका उत्तर हो गया ये, आपको लिख लेना है जितना में दिया हुआ है और बहुत सटीक दिया हुआ है, आपको बढ़िया नंबर भी मिलेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो, निम्न में भेद करो, प्रभाविता और अप्रभाविता, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, एक संकर और द्विसंकर में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। देखिए प्रभाविता डोमिनेंस होता है। देखो अगर हम क्या करें, सुनो ये समझो कि हमने क्या किया, 2 पौधे लिए मटर के, एक लंबा पौधा लिया
और एक छोटा पौधा लिया, दोनों पौधे को हमने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमने F1 जनरेशन निकाला, पहला जनरेशन, और उसमें अगर जो लंबा वाला पौधा है उसका गुण आ गया, लंबा निकाले थे, छोटा को क्रॉस कराए थे, लेकिन जब लंबा पौधा का गुण आ जाएगा तो वह उसे हम लोग कहेंगे प्रभाविता का गुण। दोनों था, लेकिन छोटा वाला छुप गया, संतान सब लंबे पैदा हो गए, तो जो लंबा पैदा हुए तो उसे कहेंगे प्रभाविता। छोटा छुप गया तो कहलाएगा अप्रभावी। इसका विपरीत भी हो सकता है, लंबा और छोटा में क्रॉस कराए और पौधे छोटा हो गया, तो छोटा ने अपने आप को प्रकट कर दिया तो छोटा डोमिनेंट कहलाएगा, बड़ा छुप गया है तो बड़ा हो गया अप्रभावी। तो जो दो लक्षणों में जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो अपने आप को छुप जाता है, जिसका लक्षण छुप जाता है, उसे कहते हैं अप्रभावी। आओ इसी को लिखा गया है, समझो। संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण, वही ना हुआ कि संकरण जब हम क्रॉस करा दे रहे हैं तो F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हो रहा है, मानो T और T लिया हमने लिया TT पौधा और हमने लिया TT। अब जो संतान पैदा हुआ इसमें से ये TT हो गया, तो ये अभी गुण प्रकट हो गया है। तो संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण, जो लक्षण छुप गया, उसे हम कहते हैं अप्रभाविता। फिर देखो दूसरा अंतर, असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जो दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। लंबा छोटा, प्रभावी कौन हो गया? लंबा हो गया। तो असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जोड़ा जो दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रभाविता। और असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जो दूसरे से दब जाता है उसे कहते हैं अप्रभाविता। अब हम बढ़ेंगे अगला अंतर की ओर, इसका नाम है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखो, जब दोनों अलील किसी क्रोमोजोम के गुणसूत्रों पर जो जीन है, दोनों जीन के युग्म विकल्पी एक प्रकार के हों, फिर से बोल रहा हूं, किसी क्रोमोजोम के गुणसूत्र के जीनों पर स्थित युग्म विकल्पी जब एक ही प्रकार के हों, दो हो और एक ही प्रकार के हों, तो इसे कहेंगे समयुग्मजी। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो उसे कहेंगे विषम युग्मजी। देखो कैसे, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों अलील एक जैसे हो, देखो चाहे टीटी हो टीटी हो। यहां देखो, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों अलील अलग अलग हो, जैसे देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, बड़ा है छोटा है। तो जब दोनों एक जैसा हो तो समयुग्मजी, दोनों अलग अलग हो तो विषमयुग्मजी। देखो ये एक ही तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो टीटी एक ही तरह के युग्मक है, ये भिन्न भिन्न तरह के युग्मक का निर्माण करते। देखो टीटी एक बड़ा है छोटा, तो हो गया तुम्हारा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। अगला है एक संकर और द्विसंकर। देखो बच्चों, जब हम क्या करते हैं, किसी पौधे के एक एक गुण को लेकर के, मान लो मैंने एक पौधा का लिया लंबाई और दूसरे पौधा का लिया लंबाई, और मैंने उसमें एक टॉल ले लिया एक ड्वार्फ लिया, हमने लंबाई लिया, लंबाई में एक टॉल ले लिया एक ड्वार्फ लिया। तो जब किसी पौधे के एक गुण का अध्ययन करके क्रॉस कराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक संकर। जब हम दो दो पौधे के गुणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं हम द्विसंकर, डाई हाइब्रिड। देखो, जीव जिसमें एक जीन स्थल पर अलील विषमयुग्मजी हो, यहाँ पे जीव जिसमें दो जीन स्थल पर अलील विषमयुग्मजी हो, एक में एक स्थल पर होगा, एक में दो स्थल पर होगा। जैसे खाली एक एक रहेगा, ऐसे टी अलग, यहाँ पे दो दो रहेगा, ऐसे टी और टी ऐसे रहेगा। तब दूसरा, प्रयोग करते समय एक समय में केवल एक ही भी प्रयास, एक ही ट्रैक्स
गुणों पर प्रयोग देना। प्रयोग करते समय एक समय में केवल एक ही विपर्यास गुणों पर ध्यान देना, और प्रयोग करते समय दो विपरीत विपर्यास गुणों पर ध्यान देना। एक विशेषकों में भिन्न होना, दो विशेषकों में भिन्न होना। तो ये रहा तुम्हारा अंतर। एक एक करके अंतर लिख लोगे। कोई परीक्षा में कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, तीनों साथ में नहीं पूछेगा। हमने तीनों दे दिया है और बहुत दो दो लाइन का है, आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, कह रहा है कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? तो बच्चों, युग्मक की संख्या जो होती है, युग्मक की जो संख्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। क्या होता है? 2 टू द पावर n होता है, 2 के पावर n होता है। यानी जहां पे n क्या है? स्थलों की संख्या है, तो 2 के पावर 6 कर देंगे तो क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा कि 6 स्थलों में द्विगुणित जीन के 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी होगा, तो 64 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितना बनेंगे? 64 प्रकार के। अगर 7 रहता तो यहाँ 7 दे देते, 8 देता तो 8 दे देते, जो देता वो निकाल लेते। आइए इसका देखते हैं उत्तर। देखो, 64 प्रकार के युग्मक बनेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम का व्याख्या करें। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करना है और प्रभाविता के नियम का व्याख्या करना है। तो देखो क्या होता है भाई, हमने क्या होता है तुमको कि हम एक ही पौधा लेते हैं, एक ही पौधे के 2 गुणों को जब ले लेंगे और क्रॉस करा देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। और इसमें जो अपने आप को प्रकट कर दिया उसे क्या कहेंगे? कि वो अपने आप को प्रभावी कर दिया। तो आओ देखो इसका आंसर। देखो दिया हुआ है, प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 विपरीत अलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है। एक बाह्य रूप से क्या होता है? आप लिख रहे हैं दिखाई पड़ता है, और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी एवं नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। प्रभावी जीन अप्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है। यहाँ प्रभावी जीन टी है, जो अप्रभावी जीन स्मॉल टी की अभिव्यक्ति को रोक देता है, जिससे टीटी जीन वाले संतति लंबे दिखाई पड़ते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ ले लिया, देखो मैंने ले लिया यहाँ पे टी और टी युग्मक, ठीक है, और एक ले लिया टी टी स्मॉल टी। हमने लंबा लिया, लंबा 2 गुण, और छोटा का 2 लिया अलील। एक जब 2 होता है जेनेटिक्स में, एक गैमेट होता है टी और टी। ये एक पौधा का, ये नर का, और ऐसे ही बनेगा मादा गैमेट, बनेगा ना। एक नर का बनेगा और एक किसका बनेगा? मादा का बनेगा। तो चलो देखो अब क्या करेंगे हम, टी और टी यहां लिख देंगे ऐसे। ये नर वाला हो गया। इधर देखो फिर एक मतलब टी और टी लिख देंगे। अब देखो हम इसे करेंगे, क्रॉस करा लेंगे, टी से कराएंगे टी टी, बड़ा, दोनों बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? लंबा पौधा हो गया। यहाँ देखो टी और टी, यहाँ भी बड़ा वाला आ रहा है, यहाँ भी लंबा पौधा हो गया। यहाँ देखो टी और टी, यहाँ भी बड़ा आ रहा है, लंबा हो गया, और यहाँ देखो टी और टी छोटा हो गया। 3 लंबे हो गए और क्या हो गए? 1 छोटा हो गया। तो देखो इसको बताया गया यहाँ पे, ये तुम इसको नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुमको अगर नहीं बुझा रहा है छोड़ दो इसको। यहाँ जो मैं बता रहा हूं, ये केवल पौधा बना के दिखा दिया है, हम इसी को यहाँ पे स्पष्ट बना दिए। हमने क्या किया? 2, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, नर लिया, मादा लिया, दोनों में से लंबा छोटा क्रॉस कराया। नर गैमेट, नर पौधा गैमेट है टी और टी, मादा पौधा का गैमेट है टी और टी, और हमने क्रॉस कराया पॉइंट स्क्वायर पर। तो देखो हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे निकाले क्या? फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात मतलब जो दिखता है,
दिख क्या रहा है, यहां देखो दिख रहा है बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी, 3 पौधे लंबा दिख रहा है, एक पौधा छोटा, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात जो दिखता है। तो देखो फिनोटाइप अनुपात में लंबा और बौना पौधे का अनुपात कितना हो गया, 3:1। जीनोटाइप जो जीन के स्तर पर क्या है, वेरिएशन है, जीन के स्तर पर जो विविधता होता है उसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जीन में देखो यहाँ पे ये अकेले एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। देखो यहाँ बड़ा टी छोटा टी, यहाँ बड़ा छोटा टी, यहाँ बड़ा टी यहाँ छोटी, ये देखो ये एक जैसा है। तो ध्यान दो यहाँ पे टी 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 टी, तो 1:2:1, क्या हो गया, 1:2:1 इसका रेशियो हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और देखिए परीक्षार संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। देखो इसका आंसर क्या होगा, आओ एक सटीक उत्तर देखते हैं। देखते हैं इसका उत्तर। परीक्षार संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। परीक्षार संकरण देखो, टेस्ट क्रॉस क्या होता है बाबू, देखिए क्या होता है कि जब कोई पौधा लेते हैं अप्रभावी गुण वाला, अप्रभावी गुण वाला पौधा, अप्रभावी गुण वाले समयुग्मजी जनक का F1 पीढ़ी से क्रॉस करा देना, यानी प्रथम पीढ़ी के पौधों को F1 पीढ़ी से क्रॉस कराने की प्रक्रिया को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के, किस पीढ़ी के, F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ F1 पीढ़ी, P1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, F1 P1 सब होता है, लेकिन F1 ज्यादा हम लोग लिखते हैं। तो P1 पीढ़ी की संतति है TT और TT, हमने क्रॉस कराया, पहले गैमेट बनाया तो T बना और T बना, यहाँ भी T बना, एक T बना। अब देखो हमने फिर इसको आपस में क्रॉस कराया तो लंबा और बौना का अनुपात 1:1 होता है। पूछता है कि परीक्षार्थ क्रॉस में जो संतति उत्पन्न होते हैं उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, याद रखना है 1:1। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, इसको बना लीजिएगा इसी तरह से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप का वितरण पनेट वर्ग पर प्रदर्शित करो। देखो मैं इसको बना देता हूं, इसका आंसर मत देखना, मैं खुद बना देता हूं इसको। कह रहा है कि एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर, जो सवाल पिछले था वही बोल रहा है कि समयुग्मजी मादा ले लिए हम। देखो सम युग्मजी मादा हमने ले लिया T और T गुण वाला, और एक ही जीन लेना है, ठीक है, एक ही जीन के 2 अलील है। फिर देखो मैं लिख रहा हूं विषम युग्मजी नर, तो इसमें T और T है। अब कह रहा है कि प्रथम संतति में फिनोटाइप वितरण बताइए। तो देखो जब हम गैमेट बनाएंगे तो फिनोटाइप वितरण बता रहे हैं हम, ठीक क्या हो रहा है इसमें, फिनोटाइप वितरण देखो ऐसे, देखो यहाँ TT ये फीमेल हो गई, ऊपर मेल हो गया TT। चलो तो TT की ये लंबा बना, TT की ये लंबा बना, TT की ये लंबा बना, TT की ये लंबा बना,
टीटी किए लंबा बना, फिर देखो यहां टीटी किए लंबा बना, यानी फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया इसका, इसका फिनोटाइप रेशियो जो हुआ 1:1:1:1 हो गया। देख लो, देखो सब लंबा दिख रहा है, सब में लंबा लंबा है ना, तो सब में लंबा 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 हुआ, इसको इसी तरह से बना देंगे, आंसर हो गया आपका। बढ़ते हैं 7वें नंबर के सवाल पर। तो ये सब दिया हुआ है, सब नहीं देखा, चला आगे बढ़ो। पीले बीज वाले लंबे पौधे वाई वाई, पीले बीज वाले लंबे पौधे वाई वाई टीटी का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे वाई वाई टीटी पौधे से करने पे निम्न में